हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसमें हम सभी आपका पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हम गद्य खंड देखेंगे, काव्य खंड देखेंगे, और साथ ही बितान भी आपकी जो पुस्तक है सेकेंडरी है, जो आपकी दूसरी पुस्तक है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आरोह तो हमारे रहने वाली है पूरी गद्य खंड काव्य खंड, साथ ही बितान भी हम इसमें कवर करेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और जिनके आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं संपूर्ण पाठों पर, यानी सभी पाठ इसमें रहेंगे आपके, सभी गद्य खंड के हैं, सभी काव्य खंड के भी हैं, और साथ ही पूरे बितान के जितने भी पाठ आपके सिलेबस में हैं। देखिए एनसीईआरटी के हैं तो किसी भी बोर्ड्स में ये लागू होगा, तो किसी भी बोर्ड से हैं आप, यदि आपके यहाँ आरोह और बितान पुस्तक है तो आप पूरे देखिए और कंप्लीट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस पढ़ लीजिए। सुख दुख का, जगजीवन का, या निज निडर का, निज डर का, या ओवन का। करेक्ट आंसर है इसमें जगजीवन का। कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है, तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस पढ़िए और कमेंट कीजिए। देखिए, सांसों का, स्नेह सुरा का, जल का, या सत्य का। करेक्ट आंसर है इसमें स्नेह सुरा का। ठीक है, दिन कैसे ढलता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिन कैसे ढलता है? बहुत धीरे धीरे, या धीरे धीरे, बहुत जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी, या रुका रहता है? तो दिन जल्दी जल्दी। दिन कैसे ढलता है? जल्दी जल्दी ढलता है, तो इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सबसे तेज बौछारों का माह होता है। सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा होता है? आषाढ़, भादो, ज्येष्ठ, सावन। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी भादो। भादो जो है सबसे तेज बौछारों का माह होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सवेरे की तुलना की गई है। सवेरे की तुलना किससे की गई है? क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, कमेंट में आंसर जरूर लिखना है। खरगोश की आंखों से, शेर की आंखों से, लोमड़ी की आंख से, या बिल्ली की आंख से। तो सवेरे की तुलना है वो करी गई है खरगोश की आंख से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शरद क्या चलाता हुआ आया? शरद क्या चलाता हुआ आया? तो हाथ, पैर, जीप, ठेले, या साइकिल। तो इसमें करेक्ट आंसर है साइकिल। ठीक है, उसके बाद देखिए, कविता इसके बहाने एक उड़ान है। फूलों के, पतंग के, चिड़िया के, या तितली के। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा चिड़िया के। कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। आठवां क्वेश्चन देखिए, कविता फूलों के बहाने है मुरझाना, खिलना, बिखरना, या सुगंध बिखेरना। कविता फूलों के बहाने क्या है? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बताना है, और मैं आपको बता ही रहा हूं, इसका आंसर है खिलना। कविता फूलों के बहाने खिलना है। ठीक है ना, इसमें बा ऑप्शन। देखिए, थोड़ा मैं स्पीड इसलिए बोल रहा हूं ताकि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए और वीडियो लंबा भी ना हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप जब देखते हैं वीडियो तो आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवीजन के लिए चाहिए होती हैं। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो भी इसको देख सकते हैं आप, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं तो आपको आसानी से समझ में आएंगे सभी क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए, किसकी चूड़ी मर गई है? नौवां क्वेश्चन देखिए, किसकी चूड़ी मर गई है? तो पेच की, कील की, भाषा की, या बात की। इसमें करेक्ट आंसर बात की। ठीक है, द ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके इस संग्रह से उद्गृत है। कौन से संग्रह से उद्गृत है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर है लोग भूल गए हैं। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, उतना टाइम है आपको सोचने का, तो आप इतने में आंसर सोच सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। जैसे 10 का डी, ऐसे आपको कमेंट करना है। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है आपको, ऐसा लिख देना है बस 10 डी, ऐसे लिखना है। ठीक है, ए मतलब 1 का ए, ऐसे। ठीक है ना, हम समर्थ शक्तिवान हैं ये कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर, मंच पर, सभा में, या रेडियो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन पर। ठीक, देखिए, पाठ के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आपको पाठ पढ़ने होंगे। पाठ यदि नहीं पढ़े हैं आप लोग, पूरे क्वेश्चन आंसर के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, सभी डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं। सभी आपको ऑब्जेक्टिव के पीडीएफ भी हैं, क्वेश्चन आंसर के हिंदी के, 12th हिंदी के, तो वो भी आप चेक करिए और वहाँ से आप बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उसको परचेस कर सकते हैं। पूरा आपको सिक्वेंस में सभी क्वेश्चन विद आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ठीक है, कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक अपाहिज को, एक नेता को, या एक अभिनेता को। करेक्ट आंसर है इसमें एक अपाहिज को। ठीक है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है उनके इस संग्रह में संकलित है। कौन से संग्रह में संकलित है? चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, या कामायनी एक पुनर्विचार। तो कौन से संग्रह में संकलित है? इसका आंसर मैं बता दूं, भूरी भूरी खाक धूल।
बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए कवि को गरीबी लगती है, गरीबी कैसी लगती है? गर्व करने योग्य, एक अभिशाप या एक वरदान या कष्टकारी। तो कवि को गरीबी गर्व करने योग्य लगती है। ठीक है, कवि को गरीबी कैसी लगती है? गर्व करने योग्य। ठीक है, हालांकि गरीबी कष्टकारी भी कई लोगों को लगती है, अभिशाप भी लगती है, लेकिन कवि उसको कैसे सोच रहे हैं? गर्व करने योग्य। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट है। कवि मुक्ति बोध के लिए वह कौन हो सकता है? वह कौन हो सकता है? ठीक है, मित्र, माँ या राष्ट्र हो सकता है या शत्रु हो सकता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माँ। ठीक है, उसके बाद देखिए उषा का अर्थ है, उषा का अर्थ क्या है? उषा यानी रात्रि, संध्या, भोर या दोपहर। तो करेक्ट आंसर है भोर। ठीक है, इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शंख का रंग होता है, शंख का रंग कैसा होता है? नीला, सफेद, पीला या काला? करेक्ट आंसर नीला। उसके बाद देखिए चौका लीपा जाता है, तो किससे लीपा जाता है? मिट्टी से, रंग से, राख से या कलई से? तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है द ऑप्शन। ठीक है, राख से लीपा जाता है। अब इसमें याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपकी 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन हो गए, लेकिन मुझे याद रहा है गया क्योंकि ये क्वेश्चन कई लोग गलत करके आए थे, मिट्टी लगा के आए थे, इसलिए मुझे याद रहा ये क्वेश्चन। कवि निराला की कविता बादल राग उनके इस संग्रह में संकलित है, किस संग्रह में है? परिमल, गीतिका, बेला या ना अनामिका? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द यानी अनामिका। बादल राग कविता के कुल खंड है, कितने खंड हैं? 4, 6, 8, 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6। उसके बाद देखिए बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, किसे कहा गया है? इसमें सा ऑप्शन बादलों को कहा गया है। ठीक है ना, धोत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? धोत कहो अवधूत कहो, ये आपका तुलसीदास जी के संग्रह से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सा ऑप्शन तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, तो पेट की आग को भगवान राम बुझा सकते हैं, इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव, मतलब समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका का, मकान का, भोजन का या बच्चों का? तो इसमें 24 का आंसर आजीविका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? फूल के गुलदस्ते को, पड़ोस के बच्चे को, अपने बच्चे को या पालतू कुत्ते को? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। देखिए आंसर आप लोग भी कमेंट करें। ठीक है, 25 का ऑप्शन सा हो जाएगा, अपने बच्चे को। ठीक, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, प्यार से देखती है, बाल में कंघी करती है या कपड़े पहनाती है? ये क्वेश्चन भी आपका 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका द ऑप्शन है कपड़े पहनाती है। उसके बाद देखिए फूलों की नई कलियों की कोमल कांटें कौन खेलता है, मतलब कौन खोलता है? शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या बारिश? ठीक है, तो फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें खोलता है बसंत ऋतु। ठीक है, बा ऑप्शन। छोटा मेरा खेत कविता को हिंदी में किसने रूपांतरित किया है? ठीक है, इसमें हिंदी में पूछा है, हिंदी में किसने रूपांतरित किया है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, हाफ ईयरली एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या एनुअल एग्जाम हो, बोर्ड परीक्षा सभी के लिए, तो आप लोग कंप्लीट अभी से करके रखिएगा। छोटा मेरा खेत कविता को हिंदी में किसने रूपांतरित किया है? ऑप्शंस पढ़ लिया आपने, भोला भाई पटेल, रघुवीर चौधरी, आलोक धनबा, उमा शंकर जोशी। तो करेक्ट आंसर आपका रघुवीर चौधरी हो जाएगा। ठीक, इसमें द ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए आकाश में कौन उड़ रहे हैं? कौवे, कबूतर, बगुले या गिद्ध? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बगुले। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के, विचार के, कल्पना के या काव्य कृति के? शब्द के अंकुर। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। तो इस प्रकार से 30 आपके हो जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके किसके थे? आरोह काव्य खंड के। अब हम गद्य खंड के भी देखते हैं, चूंकि हमें पूरी हिंदी के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संपूर्ण पाठों पर आधारित जो आपके गद्य खंड के क्वेश्चन है। देखिए, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? हनुमान, सबरी, सुग्रीव या लक्ष्मण से? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन आपने हनुमान टिक कर लिया। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन
झूसी, झालावाड़ा, झांसी या झुंझुनू। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? किस आयु में भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था? 32, 36, 33 या 30? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 36 वर्ष। उसके बाद देखिए भक्तिन की बेटियां किसके घुंघरी चबाती थी? मक्का चने की, गेहूं चना की, गेहूं बाजरा की या चने बाजरा की? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें चने बाजरा की। ठीक, द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाजार कब जाना चाहिए? तो बाजार, हाँ, ये आपका 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, या जब मन अच्छा हो, या जब मन अच्छा ना हो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसमें भी कई लोग मिस्टेक करके आए थे। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो। इसमें भी कन्फ्यूजन था कई लोगों को, तो इसमें वो गलत करके आ गए थे। इसमें करेक्ट जो है जब मन खाली ना हो। ठीक है, क्योंकि जब मन खाली होगा तो हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे और हमें खरीदने का मन करेगा। जब मन खाली नहीं होगा, हम किसी और चीज़ में व्यस्त होंगे, तो हम उतना ध्यान नहीं देंगे बाजार की तरफ, और हम चीज़ें ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। ऐसा ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? आकर्षक, बाचाल, भयंकर या मूक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मूक होता है। उसके बाद देखिए किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? दिमाग की, शरीर की, मौसम की या पैसे की? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसे की गर्मी। यदि हमारे पास पैसा है तो ही हम खरीद सकते हैं कोई चीज़। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? तो उन पर किसका जादू नहीं चल पाता? बाजार का। ठीक, किसका? बाजार का। किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना दे रही, मतलब देती है? वानर सेना, इंद्र सेना, राम सेना या बाल सेना? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, यानी इंद्र सेना। लेखक धर्मवीर भारती पर बचपन में किसके संस्कार थे? राष्ट्रवादी, पलायनवादी, आर्य समाजी या मार्क्सवादी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आर्य समाजी। ठीक है, आर्य समाज के उनमें संस्कार थे। आज के लोगों का लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धि करना, देश सेवा करना, आत्म बलिदान करना, त्याग की भावना रखना। तो करेक्ट आंसर आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? स्वार्थ सिद्धि करना, केवल अपने से मतलब रखना, अपना स्वार्थ निकालना, बस। उसके बाद देखिए किला पस्त होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किला पस्त होना मुहावरे का अर्थ होता है किला जीतना या प्रसन्न होना, हार जाना या धन कमाना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हार जाना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव किसकी तरह थर थर काँप रहा था? तो किसकी तरह थर थर काँप रहा था? इसमें करेक्ट आंसर भर्यार्त बालिका, भर्यार्त शिशु। तो इसमें शिशु है। ठीक है, तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लोटन पहलवान ने हराया था, किसको हराया था? ये भी क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। राजा साहब को, चांद सिंह को, रुस्तम को या दारा सिंह को? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चांद सिंह को। लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था, याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? लुट्टन सिंह, चांद सिंह, बादल सिंह या काला खां? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का आ ऑप्शन, यानी लुट्टन सिंह। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो पहलवान की ढोलक की आवाज। इसमें पहलवान की ढोलक की आवाज करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म कौन सी थी? तो चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म थी मेकिंग अ लिविंग। ठीक है, मेकिंग अ लिविंग बा ऑप्शन। अभी चैपलिन पर करीब कितने वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा? 100 वर्षों, 40 वर्षों, 50 वर्षों या 75 वर्षों? तो इसमें करेक्ट आंसर है 50 वर्षों। ठीक है, चार्ली की माँ कौन थी? नृत्यांगना, अभिनेत्री, अध्यापिका या परिचायिका? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री। अगला देखिए किस सन के बीच राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे? तो 20वां क्वेश्चन देखिए इसका 1953 से 57 के बीच। ठीक, अगला देखिए सिख बीबी व सफिया एक दूसरे से कहाँ मिली थी? कहाँ मिली थी? इसमें बाजार में, कीर्तन में, मेले में या सिनेमा? इसमें है कीर्तन में। सफिया ने बादामी कागज की पुड़िया में क्या रखा था? टाटा नमक, लाहौरी नमक, काला नमक या सोडियम नमक? तो इसमें करेक्ट आंसर है लाहौरी नमक। कीनू किन दो फलों को मिलाकर पैदा किया जाता है? जो कीनू है किन दो फलों को मिलाकर पैदा किया जाता है? तो इसमें है संतरा और माल्टा। ठीक है, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी ने सफिया को कहाँ की सीढ़ियों पर सलाम करने को कहा? जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। ठीक, जेठ मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजयी अवधूत के समान किस फूल का
पेड़ खिलता है? शिरीष, अशोक, पलाश या अरिष्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें शिरीष। ठीक है, शिरीष के फूल आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर कभी। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है, कैसा माना है? कोमल माना है। ठीक, शिरीष के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? अध्यापकों की, नेताओं की, वैज्ञानिकों की या संगीतज्ञों की? जिसमें है सा ऑप्शन नेताओं की। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, कवि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें सा ऑप्शन रामायण हो जाएगा। उसके बाद देखिए जाति प्रथा दूसरा रूप है, किसका है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन का। ठीक, तो श्रम विभाजन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जाति प्रथा किस पहलू से हानिकारक है? आर्थिक पहलू, सामाजिक या राजनीतिक या ऐतिहासिक पहलू? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, यानी आर्थिक पहलू से यह हानिकारक है। अब 31 देखिए, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर आप देखिए, पहले ऑप्शन पढ़िए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन होगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं, दूध चीनी का मिश्रण है, पानी चीनी का मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण या पानी नमक का मिश्रण। तो अंबेडकर जी के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप होता है दूध पानी का मिश्रण। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण, जिसमें हम पता ही नहीं लगा पाते हैं कि दूध और पानी क्या है। हालांकि अब तो पता लगाया जा सकता है कि क्या है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। जाति प्रथा के पोषक किस प्रकार की स्वतंत्रता देने को तैयार होते नहीं है? जाति प्रथा के पोषक जो होते हैं किस प्रकार की स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं होते हैं? गमनागमन की स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता या अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता? तो इसमें 32 का हो जाएगा आपका अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो जाते हैं ये आरोह काव्यखंड के। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं बितान के भी, और बितान भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपके सभी आपके जो चैप्टर्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे पूरी हिंदी के 12th के। ठीक है, चलिए देखते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम यशोधर बाबू। ऑब्वियसली आंसर आपको पता है, सबको पता है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के आदर्श थे किसंदा? सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा किसंदा। ठीक है, हाँ अगला देखिए, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, तो कौन सी वर्षगांठ थी ये? 25वीं, 40वीं, 30वीं या 20वीं? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वीं। ठीक, 25वीं। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, कहाँ के थे? कुमायूं के, आगरा, मेरठ, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चौथे ऑप्शन का, मतलब चौथे क्वेश्चन का सा, यानी कुमायूं के। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को दिया था, क्या दिया था? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रेसिंग गाउन। जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के घर कोल्हू आरंभ होता था, किससे होता था? दिवाली बीत जाने पर। ठीक, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया था, किसने किया था? इसमें सा ऑप्शन केशव प्रथम वीर ने। जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव हैं, ये आप सबको पता ही होगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, रडनबरे मास्टर को लेखक ने अपना नाम बताया, क्या बताया था? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जकाते। 10वां क्वेश्चन है, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? नाबा सौदलगेकर। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो शहर फैला हुआ था, कितने में फैला हुआ था? 300-400 हेक्टेयर इसमें पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है इसमें 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला गया। 1922 में बौद्ध स्तूपों की खोज करते हुए मोहनजोदड़ो आए थे, कौन आए थे? इसमें ऑप्शन है राखलदास बनर्जी। ठीक है, एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया, क्या रखा गया? इसमें है सा ऑप्शन, यानी याजक नरीस। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानावु को याद आई, किसकी याद आई? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुलधरा गांव की। ठीक, अगला देखिए, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? तो अलीनवाज नाम था। एन फ्रैंक का जन्म हुआ था जर्मनी में। एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। लेखिका एन फ्रैंक ने मिस्टर डसेल के लिए विशेषण प्रयोग किया है, अनुप्रशासन प्रिय, चुगलखोर या दयालु या कंजूस? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें चुगलखोर। अगला देखिए, जर्मन के घायल सैनिकों से रेडियो पर वार्तालाप करता है, कौन करता है? हिटलर। 13 जून 1944 को एन फ्रैंक हो गई थी, कितने साल की हो गई थी ये बता रहा है इसमें, तो वो हो गई थी 15 साल की।
एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो उनका नाम था मार्गोट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। और मैंने आपको आपका आरोह, काव्यखंड, गद्यखंड यानी पूरी आरोह, पूरी वितान पूरे कंप्लीट करवा दी हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है 20 मिनट का, लेकिन फिर भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, सभी सीरीज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे 12th हिंदी से, और भी अन्य विषयों की जो भी आप देखना चाहते हैं आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और देख लेना है जो भी आपके काम के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।